जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा लीडर ऑफ हाउस को कि तरामीम सेनेट में पेश की गई। ये बहुत बड़ा एक इक़दाम था, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सर, होना तरामीम के हवाले से बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से, बाप पार्टी की जानिब से हमने कुछ तजावीज़ दी, मगर मुझे नहीं लगता डार साहब, बाप पार्टी की जानिब से हमने कुछ तजावीज़ दी हैं सूबे की सीटों के हवाले से, और एज ए मिनॉरिटी मैंने अक़लियतों के हवाले से दी है कि जी आप जब कैबिनेट की तादाद बढ़ा रहे हैं और आर्टिकल 130 में आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो वहाँ पर क्यों आप श्योर नहीं कर रहे हैं कि इनमें से एक कम से कम जो कैबिनेट का मेंबर होगा एक अक़लियत हो? क्योंकि आप देखें, अभी भी देखें, खैबर पख्तूनख्वा में कोई अक़लियती मेंबर नहीं, बलूचिस्तान में कोई अक़लियती मेंबर नहीं, यहाँ पर भी एक खियलदास को, बेचारे को खियलदास को जो दिया गया है वो स्टेट मिनिस्टर, कोई भी वफाक में भी अक़लियती मिनिस्टर नहीं है। खियलदास सिर्फ एक है जो स्टेट मिनिस्टर है, और वो भी इतना बेचारा बेबस है कि उसकी जो मिनिस्टर है अक़लियत जो मजहबी अमूर वो भी नहीं सुनता। सर हम जब जाते हैं पूरी दुनिया में, हम जब जाते हैं पाकिस्तान का झंडा बुलंद करके जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद हिस्सा हमारा है, तो लोग कहते हैं कि डंडा भी उस सफ़ेद हिस्से में है। हम कहते हैं इस सफ़ेद हिस्से के डंडे ने पाकिस्तान का परचम ऊपर किया हुआ है, हमें फ़ख्र है कि हम डंडा खाते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारी पाकिस्तानियत पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। सर, इंडिया में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है अक़लियतों के हवाले से? ठीक है, यहाँ पर भी कुछ शिकायतें होंगी अक़लियतों की, मगर पाकिस्तान की स्टेट अक़लियतों के खिलाफ कभी भी नहीं है जिस तरह से इंडिया में वहाँ की स्टेट वहाँ की अक़लियतों के खिलाफ है। ये फ़र्क है सर, हमें फ़ख्र है। सर, यहाँ पर आप देखें, हम जब बाहर जाते हैं, ये जो आईनी तरामीम हो रही है, सर हमारी खुशनसीबी है कि डार साहब जैसे वसीउल कलब शख्सियत हमारे सेनेटर हैं। सर, आपको तो चाहिए कि सेनेट की स्ट्रेंथन के लिए आप लाते कि जी मेंबर नेशनल असेंबली क्यों वज़ीर आज़म हो, सेनेट से भी वज़ीर आज़म होना चाहिए। इंडिया में ये है, बहुत से मुल्कों में है। आपको ये लानी चाहिए तरमीम कि सेनेट से बजट पास होना चाहिए, ताकि हम भी कहें कि ये ऐवान बाला है, मगर वो उस पर भी तवज्जो नहीं दी गई। सर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा सर, मैं आता हूँ, आर्टिकल 91 में लिखा है कि जी वज़ीर आज़म सिर्फ मुस्लिम हो सकता है, क्यों हम गैर मुस्लिम पाकिस्तानी नहीं है? सर, ये क्या बात है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम हो सकता है, गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। सर, ये इन चीज़ों में आप तरामीम लाएं। हमें कहाँ, जब भी हम बात करते हैं सर, इसाक डार साहब एक मेरी वो अर्ज़ सुने, एक सेकंड सर, एक मेरी अर्ज़ सुने। जब भी यहाँ पर अरबाब इख्तियार ने अक़लियतों की बात की है तो उन पर फतवा आ जाता है जी ये कादियानियों के एजेंट है। एक दिन परवेज़ रशीद साहब ने बात की तो इनके खिलाफ तूफान मच गया कि जी पता नहीं परवेज़ रशीद ने कादियानियों से क्या खाया है। सर, मैं हैरान हूँ कि 1973 में तो कादियानियों को आप लोग ने गैर मुस्लिम करार दिया, हम अलल ऐलान गैर मुस्लिम हैं, हम अलल ऐलान काफिर हैं बकौले। सर, हमें क्यों किया जाता है? और जब भी वो हमारे एक जनरल बाजवा साहब थे, उन पर भी इल्ज़ाम लगा कि जी वो कादियानी। अब ये कादियानी के पीछे हम तमाम अक़लियतों का जो है ना, बिल्कुल इस तरह से किया जाता है कि हर कोई जो अच्छी निशस्त पर होता है वो अक़लियतों के खिलाफ काम करना शुरू होता है। सर, हम अपना मज़हब रखते हैं, मैं हिंदू मज़हब से हूँ। यहाँ पर आदत है जी, नवाज शरीफ के पास मोदी आता है तो कहते हैं कि वो हिंदुओं का एजेंट है, इमरान खान के पास जाते हैं तो वो कहते हैं यहूद निसार का एजेंट है। यार, मैं हैरान हूँ कि मज़हबों से क्यों आप उन्हें मिलाते हो? मैं तो ये चीज़ें सर पाबंदी, ये आईने पाकिस्तान में रखे, मैं हिंदू हूँ मुझे काफिर क्यों कहा जाता है? नहीं कहे, ये आईने पाकिस्तान में आना चाहिए। ये अक़लियतों की बात है, हम अक़लियत पाकिस्तान का फ़ख्र है, हम अक़लियत इस्लाम का रोशन चेहरा है,
हम जब भी जाते हैं हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान में आज़ादाना और इस्लाम में मजहबी बर्दाश्त है। सर मैं जब बात करता हूँ मेरा दिल जलता है कि बड़े सगीर में हमारे पास अहले बैत ने सबसे पहला कदम रखा, और मुझे फ़ख्र है कि हमारे डार साहब है, ये भी दाता दरबार के मानने वाले, मैं भी जाकर वहाँ सर झुकाता हूँ, मैं भी सेवन शरीफ जाता हूँ। इधर इतनी इंटरफेथ हारमोनी है कि आप सोच नहीं सकते। सेवन शरीफ का मेला तब शुरू होता है जहाँ वहाँ एक हिंदू वहाँ की मेहंदी लगाता है, तब होता है। अब्दुल्ला शाह भिटाई का भी मेला तब शुरू होता है जब मदन लाल वो शुरू करता है। सर ये हमारे सूफिया कराम ने एक बहुत बड़ा एक वो असूल रखा था, उनके साथ सूफिया कराम के साथ हजारों हिंदू थे, मगर उन पर उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मुस्लिम बने, उन्होंने रोशन चेहरा दिखाया। और मैं चाहता हूँ कि जो पंजाब सूफियों की धरती है, सिंध जो सूफियों की धरती है, जो 1980 अफगानिस्तान के वार के बाद यहाँ जो गंद फैला है उसको ख़त्म होना चाहिए, मोहब्बत का प्रचार होना चाहिए, तमाम पाकिस्तानियों को वो होना चाहिए। और इस सिलसिले में सर इसहाक डार साहब मेरे आपसे हाथ जोड़ कर है कि आप लेजिस्लेशन लाए अक़लियतों के बारे में, और जो गंद फैला जा रहा है, जो अक़लियतों के नाम से हमारे बड़े लीडरों को पुकारा जाता है कि जी कादियानी के एजेंडे, हिंदुओं के एजेंडे, नसारियों की, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शहरी रमान साहबा।